बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 21, 22, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 30 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 11 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 21। इसके बाद दाऊद उठकर चला गया और योनाथन नगर लौट आया। नौब में दाऊद नौब में याजक अहीमेलेक के पास आया। अहीमेलेक दाऊद से डरते डरते मिला और उससे पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं आया? दाऊद ने याजक अहीमेलेक को उत्तर दिया, राजा ने मुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजते हुए मुझसे कहा, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ उसके विषय में कोई नहीं जान पाए, इसलिए मैंने अपने सैनिकों को एक निश्चित जगह पर मुझसे मिलने कहा है। क्या आपके पास कुछ है? मुझे 5 रोटियां दे या वही जो आपके पास हो। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटियां नहीं है, केवल पवित्र रोटियां हैं। क्या वे सैनिक स्त्री संसर्ग से दूर रहे हैं? दाऊद ने याजक को उत्तर दिया, हमारा संसर्ग स्त्रियों से नहीं हुआ। जब मैं साधारण कामों के लिए बाहर निकलता हूँ तब सैनिकों के शरीर शुद्ध रहते हैं और फिर आज तो उनके शरीर और अधिक शुद्ध होंगे। इस पर याजक ने उसे पवित्र रोटियां दे दी, क्योंकि वहाँ केवल भेंट की ही रोटियां थी जो प्रभु के सामने से ताजी रोटियां रखने के समय उठा ली जाती हैं। उस दिन शाऊल का एक नौकर प्रभु के स्थान में ठहरा हुआ था। वह दोएग नामक एदोमी और शाऊल का प्रमुख चरवाहा था। दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, यहाँ आपके पास कोई भाला या तलवार नहीं है? मुझे राजा के काम की इतनी जल्दी थी कि मैं अपनी तलवार या कोई अन्य हथियार अपने साथ नहीं ला सका। याजक ने उत्तर दिया, फिलिस्तीनी गोलियात की तलवार जिसे तुमने एला की घाटी में मार डाला था, एफोद के पीछे कपड़े में लपेट कर रखी हुई है। यदि तुम उसे लेना चाहते हो तो ले लो, उसके सिवा और कुछ नहीं है। दाऊद ने उत्तर दिया, उसके समान और कोई तलवार नहीं है, मुझे वही दे दीजिए। गत में दाऊद उस दिन शाऊल से भागते हुए गत के राजा आकीश के पास पहुंचा। आकीश के सेवकों ने उससे कहा, यह तो वही दाऊद है जो देश का राजा है। इसके सम्मान में तो नाचते हुए गाया जाता था। शाऊल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। यह सुनकर दाऊद के मन की चोट लगी और वह गत के राजा आकीश से बहुत डर गया। इसलिए वह उसके सामने पागलपन का स्वांग भरने लगा और उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह पागल की तरह उसके सामने कपड़े के किवाड़ों के ऊपर कुछ निशान बनाने और अपनी दाढ़ी पर लाल टपकाने लगा। आकीश ने अपने सेवकों से कहा, देखते हो ना कि यह आदमी पागल है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे यहाँ पागलों की कमी है जो तुम उसे मेरे सामने उसका पागलपन दिखाने लाए हो? क्या वह मेरे घर के भीतर जाएगा? सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 22। दाऊद के पास विद्रोहियों का गुट। वहां से चलकर दाऊद अदुल्लाम की गुफा पहुंचा। जब उसके भाइयों और उसके सब संबंधियों को इसका पता चला तो वे वहां उसके पास आए। इसके बाद जो लोग संकटग्रस्त, कर्जदार या विद्रोही थे वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए। दाऊद उनका नेता बन गया। उसके साथ लगभग 400 आदमी हो गए। वहां से दाऊद माऊब से के मिस्पा गया और उसने मोआब के राजा से निवेदन किया, जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि ईश्वर मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या तब तक मेरे माता पिता आपके यहाँ रह सकते हैं? तब वह उन्हें मोआब के राजा के पास ले गया और जब तक दाऊद शरण स्थान में रहा तब तक वे उसके पास पड़े रहे।
नबी गाद ने दाऊद से कहा, अपने शरण स्थान में मत रहो, यहाँ से यूदा प्रदेश चले जाओ। इसलिए दाऊद वहाँ से प्रस्थान कर हेरेत वन चला गया। साउल द्वारा नोब के याजकों पर प्रहार। साउल को पता चला कि दाऊद और उसके साथ के आदमी कहाँ हैं। उस समय साउल हाथ में भाला लिए पहाड़ी पर गिबवा के पास झाऊ के वृक्ष के नीचे बैठा था और उसके सब आदमी उसके आसपास खड़े थे। साउल ने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, बेन्यामीन के वंशजों, मेरी बात सुनो। क्या यिशै का पुत्र तुम सबको खेत और ताकबारी देगा, या क्या वह तुम सबको सहस्त्रपति और शतपति बना देगा? क्या तुमने इसलिए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है? जब मेरा पुत्र यश के पुत्र से मित्रता करता है तो कोई मुझे यह बात नहीं बताता। तुम में कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मुझे चेतावनी नहीं देता कि मेरे पुत्र ने मेरे नौकर को मेरी घात में बैठने के लिए उकसाया, जैसा कि आज हो रहा है। इस पर एदोमी दोएग ने, जो साउल के आदमियों के साथ खड़ा था, कहा, मैंने देखा था कि यिशै का पुत्र अहीटूब के पुत्र अहीमेलेक के पास नोब आया था। उसने उसके लिए प्रभु से पूछा, उसे खाने को दिया और उसे फिलिस्तीनी गोलियात की तलवार भी दे दी। इस पर राजा ने अहीटूब के पुत्र याजक अहीमेलेक उसके सभी संबंधियों नोब के याजकों को बुलाया। जब वे सब राजा के सामने उपस्थित हुए, तब साउल ने कहा, अहीटूब के पुत्र सुनो। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ स्वामी। साउल ने उससे पूछा, क्या तुम और यिशै का पुत्र मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे? तुमने उसे रोटियां दी, तलवार दी और तुमने उसके लिए ईश्वर से पूछा, जिससे वह मुझसे विद्रोह कर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, जैसा आज हो रहा है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर दिया, राजा के सब सेवकों में दाऊद के समान स्वामी भक्त और कौन है? वह राजा का दामाद है, आपके अंगरक्षकों का अध्यक्ष है और आपके घर में उसका आदर है। क्या यह पहली बार है कि मैंने उसके लिए ईश्वर से पूछा? एकदम नहीं। राजा को अपने सेवक या अब मेरे संबंधियों पर ऐसा झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके दास को इस संबंध में कोई भी छोटी या बड़ी बात मालूम नहीं है। लेकिन राजा ने कहा, अहीमेलेक, तुम्हें और तुम्हारे सब संबंधियों को निश्चय ही मरना होगा। और तब राजा ने अपने पास खड़े अंगरक्षकों को आज्ञा दी, यहाँ आओ और प्रभु के इन याजकों को मार डालो, क्योंकि इन्होंने दाऊद का पक्ष लिया है। इन्हें पता था कि वह भाग रहा है, परंतु इन्होंने मुझे नहीं बताया। राजा के सेवकों ने प्रभु के याजकों पर हाथ उठाने से इनकार किया। इसलिए राजा ने दोएग को आज्ञा दी, तुम यहाँ आओ और इन याजकों का वध करो। तब एदोमी दोएग ने याजकों पर प्रहार किया और उसी दिन उसने 85 पुरुषों का वध किया, जो छाल्टी के एफोन पहने हुए थे। उसने याजकों के नगर नोब में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, दूध मुए, बैलों, गधों, भेड़ों सबको तलवार के घाट उतार। केवल अहीटोब के बेटे अहीमेलेक के पुत्रों में एक, जिसका नाम एबियातर था, अपने को बचाकर दाऊद के पास भाग गया। एबियातर ने दाऊद को बताया कि साउल ने प्रभु के याजकों को मरवा डाला है। दाऊद ने एबियातर से कहा, जिस दिन एदोनी दोएग वहां था, उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि वह साउल से यह सब बात अवश्य कह देगा। मैं ही तुम्हारे पिता के कुटुंब के सारे लोगों की मृत्यु का कारण हूँ। तुम मेरे साथ रहो और मत डरो। जो मेरे प्राणों का ग्राहक है, वही तुम्हारे भी प्राणों लेना चाहता है। मेरे यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 30। जो उम्र में मुझसे छोटा है, जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ें चराने वाले कुत्तों की श्रेणी में भी रखना नहीं चाहता था, वे अब मेरा उपहास करते हैं। मुझे उनके हाथों के काम से क्या लाभ होता? उनकी शक्ति एकदम समाप्त हो गई थी। वे अभाव और भूख के कारण सूख कर कांटे हो गए थे। वे रात की उजाड़ भूमि में खाने की खोज में भटकते थे। वे झरमुटों में लोनिया साग तोड़ते और झाड़ियों की जड़ें खाते थे। वे चोरों की तरह दुत्कारे और अपने जाति भाइयों द्वारा बहिष्कृत किए गए थे। उन्हें घाटियों के संकरे दरों, पृथ्वी की खोहों और गुफाओं में रहना पड़ता था।
वे झाड़ियों के नीचे से गुजरते और झुरमुटों के बीच इकट्ठे बैठते थे। वे कुख्यात और गुमनाम के वंशज थे। उन्हें मार मार कर देश से निकाला गया था। अब उनके पुत्र मेरी निंदा के गीत गाते और मुझे ताना मारते हैं। वह मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे कन्नी काटते और मेरे मुंह पर थूकने से नहीं हिचकिचाते। मैं ईश्वर के बाण से मारा गया, इसलिए वे मेरे साथ मनमाना व्यवहार करते हैं। वे झुंड में मेरी बगल में खड़े हो जाते, मेरे पैरों के लिए जाल बिछाते और मुझ पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। वे मेरा मार्ग बंद करते और मेरा विनाश करने का प्रयास करते हैं। मेरी सहायता करने को कोई नहीं आता। वे मानो चारदीवारी की दरार से आकर खंडरों के बीच से मुझ पर टूट पड़ते हैं। आतंक मुझे घेर लेता है। मेरी आत्मविश्वास मानो हवा से उड़ा दिया गया है। मेरी सुख शांति बादल की तरह लुप्त हो गई। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। कष्ट के दिन मुझे घेरे रहते हैं। मेरी हड्डियां रात भर रौंदी जाती है। पीड़ा मुझे सोने नहीं देती। वह बलपूर्वक मुझे कुर्ता कस कर पकड़ता है। वह गर्दनी की तरह मुझे जकड़ता है। उसने मुझे कीचड़ में पटक दिया। मैं मुट्ठी भर धूल और राख बन गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता किंतु तू नहीं सुनता। मैं तेरे सामने खड़ा रहता किंतु तू मेरी ओर नहीं देखता। तू मेरे साथ कठोर व्यवहार करता और पूरी शक्ति से मुझे थप्पड़ मारता है। तू मुझे उठाकर हवा में उड़ाता और मुझे आंधी में उछाल देता है। मैं जानता हूँ तू मुझे मृत्यु के हाथ देगा, वहां पहुंचा देगा जहां सब जीवितों को जाना है। मैंने दरिद्र पर हाथ नहीं उठाया जब वह अपनी विपत्ति में मेरी दुहाई देता था। क्या मैंने दुखियों के साथ शोक नहीं मनाया, दरिद्रों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई? मैं सुख शांति की राह देखता रहा किंतु मुझे दुर्भाग्य मिला। मैं ज्योति की प्रतीक्षा करता रहा किंतु मुझ पर अंधकार छा गया। मेरा हृदय अशांत रहता है क्योंकि मेरे बुरे दिन आ गए। मैं उदास होकर मारा मारा फिरता हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर अपना दुखड़ा रोता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई, शतुरमुर्गों का साथी बन गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर छिल रहा है। मेरी हड्डियां ताप से सूख गई हैं। मेरी वीणा से शोक के संगीत आता है और मेरी बांसुरी से रुदान का स्वर। उपदेशद ग्रंथ अध्याय 11। अपना कर्तव्य करो। अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो। किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपान धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहाँ गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लूनता। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। जीवन का आनंद। ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य के प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सब का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और जो बाद में आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। सामुएल के ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं, साउल ने दाऊद के खिलाफ खुला फरमान घोषित कर दिया था उसको मारने के लिए। दाऊद इसलिए अपनी जान बचाकर भागता है। दाऊद एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन ईश्वर उसको राजा बनाने को तैयार कर रहे हैं। दाऊद नौब में भागता है। नौब बेंजामिन वंश के इलाके में था और यहाँ मंदिर के पुरोहित रहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान टैबरनेकल नौब में था, क्योंकि शिलो को फिलिस्तीनियों ने बर्बाद कर दिया था। दाऊद को अकेला देखकर मंदिर का पुजारी अहीमेलेक
घबरा जाता है, क्योंकि उसको भी मालूम चल गया होगा कि साउल दाऊद को मारना चाहता है। दाऊद यहाँ झूठ बोलता है कि वो राजा के किसी खुफिया काम से आया था। भूखा होने की वजह से वह खाने को मांगता है। खाने को सिर्फ पवित्र रोटी यानी शोब्रेड, जो ईश्वर को 12 रोटी अर्पित होती है मंदिर के पवित्र स्थल पर, इसको हर हफ्ते नई रोटियों से बदला जाता है और इसको पुरोहित ही खा सकते हैं। पुरोहित इन रोटियों को दाऊद को खाने को देता है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु ने फरीसियों को बताया था, जब फरीसियों ने प्रभु के शिष्यों को विश्राम दिवस पर खेत से बालें तोड़कर खाने का इल्जाम लगाते हैं। यहाँ पुरोहित ने पवित्र रोटी दाऊद को इसलिए दी क्योंकि दाऊद भूखा था। इंसानी ज़रूरतें ईश्वर समझते हैं और यहाँ ईश्वर सजा नहीं देते। दाऊद वहाँ गोलियात की तलवार जो मंदिर में रखी थी वह अपने लिए ले लेता है और गात जो गोलियात की जगह थी वहाँ चला जाता है। राजा के सामने दाऊद एक पागल की तरह अभिनय करता है ताकि मारा न जाए। स्रोत ग्रंथ के 56वें स्रोत दाऊद ने तभी गाया था जब वो फिलिस्तीनियों के गात के नगर में था। बहुत ही सुंदर स्रोत है। अध्याय 22 में हम देखते हैं दाऊद वहां से भागकर अदुल्लाम की गुफा में छुप जाता है। अदुल्लाम की गुफा यूदा प्रदेश में है। स्रोत 142 दाऊद ने बोला गया है कि अदुल्लाम की गुफा में लिखा है। दाऊद अपने पिता, माँ और भाइयों को लेकर मोआब चला जाता है क्योंकि साउल उनको मरवा देता। दाऊद की मोआबी दादी रूत थी और वो मोआबी थी, इसलिए उनका रिश्ता था मोआबियों के साथ। इस बीच में जो भी लोग साउल से तंग आए थे क्योंकि वे दाऊद के साथ हुए अन्याय, जो साउल ने टैक्स लगाया था उनके ऊपर, उससे खुश नहीं थे। वे दाऊद के पास आ गए। यह 400 लोग थे, औरतों और बच्चों को छोड़ के। दाऊद नबी गाद के कहने पर मोआब में वापस जुड़ा आ जाता है। इस बीच हम देखते हैं साउल को डियोग, जो इदोम का वासी था, वो साउल की सुरक्षा का जिम्मेवार था। साउल इजरायलियों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए इदोम के भाड़े के सैनिक रखे थे। डियोग के बताने पर साउल अहीमेलेक, जो मुख्य पुरोहित था, एली का पोता, इनको बुलाकर उस पर आरोप लगाता है कि उसने दाऊद की मदद की है। अहीमेलेक इस बात से मना करता है। साउल सैनिकों को अहीमेलेक और पुजारियों को मारने को कहता है। कोई इजरायली सैनिक इनके खिलाफ शस्त्र नहीं उठाते। इस पर दियोग अपने सैनिकों के साथ अहीमेलेक और इनके पूरे परिवार को मार डालता है। सिर्फ अबियातर भागकर दाऊद के पास जाता है और उसको यह सब बताता है। इस तरह साउल नोब में सारे पुरोहित, स्त्री, बच्चे सबको मरवा डालता है। इस तरह ईश्वर ने एली को जो भविष्यवाणी दी थी कि उसका परिवार तलवार से मारा जाएगा, सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 33 में यह पूरा होता है। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 30 में हम देखते हैं आयुब बोल रहा है, मेरे पहले एक राजा की तरह सम्मान होता था, लेकिन अब वो सब की हंसी का पात्र बन गया है पूरे समाज में। आयुब बोल रहा है, ईश्वर को दुख से पुकार रहा है। आयुब को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर उसके पक्ष में नहीं है। जितनी करुणा आयुब ने दिखाया था उतनी करुणा ईश्वर ने आयुब को नहीं दिखाया। जब आयुब खुद एक जज था, वह अंत में अपने दुख और अत्यंत दर्द भरी हालत बता रहा है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 11 में जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए प्रज्ञा का इस्तेमाल करना जरूरी है। बताया जा रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं रखो, उसको अलग अलग चीज़ों में डालो, क्योंकि अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह मुनाफा हो जाए। अनिश्चितता की वजह से ऐसा ना हो कि कोई काम ही ना करे, इसलिए सवेरे भी काम करो और शाम को भी करो। तुम्हें नहीं मालूम कौन सा काम सफल होगा। अंत में युवा को बताया जा रहा है कि खुशियां मनाओ, लेकिन जो भी कार्य करते हो उसका हिसाब ईश्वर लेंगे।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।